वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, आई एम वर्किंग एज अकाउंट असिस्टेंट पंचायत। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट कोविड वैक्सीन डिक्लेयर्ड बाई इंडियाज ड्रग रेगुलेटर फॉर इनुकुलेशन ऑफ दोज एज 12 ईयर्स एंड अबोव। 12 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीन आपको पता है डेवलप की गई है, वो कौन सी वैक्सीन है? जल्दी से आंसर करें। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द वैक्सीन इज जाइकोव डी जो है ये 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को दी जाती है। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज, जल्दी से आंसर करने, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है, कौन से ओशन में है, वो भी आप बता सकते हो। डीपेस्ट ट्रेंच आपको पता होगी, मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है, और ये कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। वेरी गुड। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, मैरियाना ट्रेंच जो है डीपेस्ट ट्रेंच है, जो 11,034 मीटर की लंबी है, या अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर, पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। इसके बाद प्यूर्टो रिका की ट्रेंच की बात करें, अटलांटिक ओशन की डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन है। और जावा ट्रेंच जो है डीपेस्ट पॉइंट या ट्रेंच इंडियन ओशन में जो है वो है, ये आपको याद है, इंडियन ओशन की जावा ट्रेंच। सो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से अटेम्प्ट करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हब्बा खातून इज आल्सो नोन एज जून एंड इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। वॉज क्वीन ऑफ, किन की ये क्वीन थी? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, राइट आंसर यूसुफ शाह चक की ये क्वीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स मैंडेटेड। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है कौन से एक्ट के तहत अंग्रेज़ों ने रखे थे? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताएं। तो ये इसका आंसर है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जो 1909 का 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी कहा जाता है, इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए मैंडेट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें जल्दी से। इन सितंबर 2021 यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड उज्ज्वला 2.0 स्कीम। आपको पता है उज्ज्वला किसके रिलेटेड? एलपीजी, बीपीएल फैमिलीज, फीमेल्स को प्रोवाइड करने एलपीजी सिलेंडर्स। ड्यूरिंग हिज डे लॉन्ग विजिट टू विच स्टेट, कौन सी स्टेट में उज्ज्वला जो है इसका नेक्स्ट जो स्टेप है 2.0 स्कीम लॉन्च की गई थी? तो ये आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर करें। तो ये आपकी की गई थी यहाँ पर मध्य प्रदेश में। द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 6 हेयर इज, क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ टिपिकली मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कौन सी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जिसमें मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है? जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, सॉर्दर्न पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म एट वेडिंग कश्मीर। कश्मीर में जो वेडिंग्स होती हैं उनमें जो एक ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म किया जाता है, तो वो ट्रेडिशनल डांस कौन सा है जो वेडिंग्स में परफॉर्म किया जाता है? जल्दी से बताएं। तो ये है आपका हफीज़ा डांस। ओके, तो ये आपने हफीज़ा डांस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज़, नेम द ब्रिज दैट कनेक्ट्स इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सा ब्रिज इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है? जल्दी से आंसर करें। तो ये आपका है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हेयर इज, विच अमंग द फॉलोइंग लेक्स वाज फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ एन एस्ट्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी लेक कोलिजन ऑफ एस्ट्रॉइड के कोलिजन टकराने से बनी है? तो वो आपको आंसर करना है, जल्दी से बताएं। तो वो आपकी है यहाँ पर लोनर लेक, लोनर लेक। वेरी गुड, राइट आंसर इज लोनर लेक। क्वेश्चन नंबर 10, बिहू इज अ फेस्टिवल दैट इज ऑब्जर्व्ड। तो बिहू एक फेस्टिवल है जो कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, कौन सी स्टेट में? आंसर करें। ये इसका आंसर है असम। बिहू असम का एक फेस्टिवल है। क्वेश्चन 11 का आंसर करें। अमजद अली खान इज़ अ मिस्ट्रियो विद विच इंस्ट्रूमेंट। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के ये अमजद अली खान हैं मिस्ट्रियो? तो जल्दी से आंसर करें। तो ये इसका राइट आंसर है आपका सरोद, सरोद, सरोद के ये फेमस बंदे हैं अमजद अली खान। ओके,
नेक्स्ट इज विच, क्वेश्चन नंबर 12, विच मोनूमेंट इज नोन एज द नेशनल मोनूमेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल मोनूमेंट कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर इज इंडिया गेट, इंडिया गेट। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? कृष्णा रिवर का ओरिजिन होता है आपका वेस्टर्न घाट से। ओके, सो थोड़ा सा ये आप देख सकते हो कि मेजर रिवर्स आपको याद हैं इंदस, नॉर्थन कौन कौन से? इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद हम साउथन की बात करें, साउथ इंडिया के रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मैंने कहा था ये चार याद रखना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, और नर्मदा, माही एंड तापी, ये तीन जो है वही कहाँ पर गिरते हैं? अराबियन सी में। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं, गिरते हैं, और नर्मदा, तापी और माही जो है ये अराबियन सी में गिरते हैं, तो साउथन। इसके अलावा गोदावरी सबसे बड़ा साउथन रिवर है। तो ये बात चलती कृष्णा की, तो ये कृष्णा कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से आप देख सकते हो, कृष्णा वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, यहाँ से निकल रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें, विच टू रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा? कौन से दो रिवर हैं जो मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं? बहुत सिंपल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके हैं दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स, वो है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ओके, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन 15 से पहले आपको एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार ये आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप JKSSP स्टडी फास्ट चैनल पे आएँ, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। यहाँ पर आपको 10 नंबर के जो पोर्शंस हैं उनके आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सेट वहाँ पर मिलेंगे। आप वहाँ पर विजिट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये आप JKSSP स्टडी फास्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? सर्दियों में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का जो है उसमें किस वजह से रेनफॉल होती है? जल्दी से आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से रेनफॉल होती है विंटर के अंदर। नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो विंटर के अंदर जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। क्वेश्चन नंबर 16, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थन प्लेन ऑफ समर, नॉर्थन प्लेन इन समर, समर गर्मियों के अंदर जो नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ के जो प्लेन रीजन्स हैं उनमें जो विंड ब्लो करती है, हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहते हैं? गर्मियों की हवाएं, तो उनको कहते हैं लू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें जनाब जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? किसे कहा जाता है गोल्डन फाइबर? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर करें। तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है आप यहाँ पर जूट को। ओके, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज क्वेश्चन 18, इट इज मैन मेड वेटलैंड, जगह के बारे में, कौन सी जगह एक वेटलैंड भी है और वाज अर्लियर फेमस फॉर ब्रह्म भारतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम से फेमस भी है? व्हाट इज इट इज कॉल्ड? तो इनको हम इसको कहते हैं, नेशनल पार्क है क्यूलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है, क्यूलाडियो नेशनल पार्क एक वेटलैंड भी है, और इसको भारतपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी भी पहले इसको कहते थे, अब एक नेशनल पार्क है ये, ठीक है, जिसको कहते हैं क्यूलाडियो नेशनल पार्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें जल्दी से। द प्रोसेस of successive replacement of communities in an area over a period of time, तो ecological succession क्वेश्चन था, राइट आंसर इज, इसको क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है, ये एक प्रोसेस ऑफ सक्सेशन, रिप्लेस द कम्युनिटी, रिप्लेस करके सक्सीड करना। तो क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवेज इन इंडिया इज बिल्ट एट, अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ पर बिल्ट हुए हैं सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवेज? तो इसका आंसर है राइट आंसर 20 का कोलकाता, कोलकाता इज राइट आंसर। और कब हुए थे ये? 1984 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज द बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन BRO कब बनी थी? BRO जल्दी से बताएं। आंसर इज मई 1960 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर विच सेक्शन देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज? तो आंसर यहाँ पर विजिट बता दिया है 53 सेक्शन कह रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 10% से कम मेंबर नहीं होने थे टोटल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। तो ये आपको याद रखना है, फर्स्ट शेड्यूल भी यही कह रहा है और 53 सेक्शन भी यही कह रही है, किसकी? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23,
का आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 23, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से आर्टिकल को फॉलो करके चल रही है? तो इंडिया का आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 239, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 239A आर्टिकल जो है, इसके तहत हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच सेक्शन एबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सी सेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करे J&K यूटी की? ठीक है, तो ये है आपका सेक्शन 75, ठीक है, सॉरी 57A 57(1). सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर रही है J&K में। अब यूनिकैमरल सिस्टम चलेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल MLCs नहीं होंगे, सिर्फ MLAs होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, होंग टसंग अ चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द राइन ऑफ। किसके दौर में होंग टसंग विजिट किया था चाइना में? अभी पहले भी बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, तो जल्दी से बताएं। दुर्लभ बरदाना के दौर में। दुर्लभ बरदाना कौन थे? करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर दुर्लभ बरदाना। क्वेश्चन नंबर 26, एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया की डेंसिटी 2011 के सेंसस से इंडिया की डेंसिटी पूछ रहे हैं, तो ये थी आपको 382, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट 27 क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? गवर्नर इंडिया कौन थे? व्हेन फर्स्ट सिस्टमैटिक और कंप्लीट जो सेशन हुआ था, ठीक है, तब सेंसस हुआ था, तब की बात करूँ तो कंप्लीट सेंसस किस गवर्नर जनरल के दौर में हुआ था? तो लॉर्ड मायो के दौर में, ठीक है। तो लॉर्ड मायो, या सॉरी लॉर्ड मायो में फर्स्ट होता, लॉर्ड रिपन के दौर में, कंफ्यूज नहीं होना। 1872 में लॉर्ड मायो के दौर में फर्स्ट सेंसस हुआ था, ठीक है। और 1881 के दौर में फर्स्ट कंप्लीट सेशन हुआ था, जो रिपन के दौर में हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखना, कन्फ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेंसस इधर हुआ था मायो के दौर में, और फर्स्ट कंप्लीट या सिस्टमेटिक सेंसस रिपन के दौर में हुआ था 1881 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 28 का, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्रॉनिकल ऑर्डर में। पॉपुलेशन ग्रोथ की आपकी अपने ट्रेंड्स पढ़े होंगे, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, तो उसको अरेंज करें किस तरह से वो ट्रेंड बने हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आता है स्टेबल एंड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। उसके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है, और देन लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका आता है 3, पहले 3 आएगा, फिर 1 3, यहाँ पर पहले आता है आपका